जय हिंद, नमस्कार भाई सभी को। तो जैसे कि ग्राम हिस्ट्री का पेपर भाई बिल्कुल कल ही है, तो ये दिसंबर की करंट अफेयर रहेगी। पूरी करंट अफेयर है, 11 पेजेस हैं ये और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। तो ग्राम सचिव के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही और भाई साथ में स्टाफ नर्स के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। तो फटाफट से बिना समय व्यर्थ करते हुए इसको एक बार रीड कर लेते हैं भाई। देखो भाई, कुश्ती वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक जी, और ये चला 12 से 18 दिसंबर तक कुश्ती वर्ल्ड कप। और ये कहाँ हुआ? सर्बिया के बेलग्रेड में। और इस कुश्ती वर्ल्ड कप में हरियाणा के कम से कम भाई बहुत से खिलाड़ी गए, जिसमें टोटल वर्ल्ड कप में 25 खिलाड़ी गए, यानी कि पूरे भारत से ही भाई 25 खिलाड़ी गए। और इस 25 खिलाड़ियों में सिर्फ एक हरियाणा के जींद निडानी की अंशु मलिक जो 19 वर्ष हैं, वो सिल्वर मेडल भाई जीत के लेके आई है। तो वर्ल्ड कप खेलने गए 25 खिलाड़ियों में से अंशु एकमात्र पदक विजेता खिलाड़ी हैं। ठीक भाई, कहाँ से बिलोंग करती है? ये जींद के निडानी से। और ये कुश्ती वर्ल्ड कप इंडिविजुअल कुश्ती वर्ल्ड कप था, सर्बिया में हुआ था और 12 से 18 दिसंबर तक ये चला। ठीक, और कितने भार वर्ग में खेली? ये 57 में। और ये किससे हारी? क्योंकि ये सिल्वर मेडल लेके आई हैं, तो किससे हारी भाई? मैसिडोनिया की अनातासिया निकिता से 5-1 से हार का सामना करना पड़ा। क्लियर भाई बात? तो हमारा एक पॉइंट बन जाता है अंशु मलिक जींद के निडानी से। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, कुरुक्षेत्र में अब एलिवेटेड ट्रैक जो है वो बन रहा है भाई। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक, जैसे हरियाणा का जो ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट है, इसमें एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है और अब वो कंप्लीट होने वाला है रोहतक में भाई एलिवेटेड ट्रैक, जिसकी लंबाई कितनी है? 4.8 किलोमीटर। ये जो एलिवेटेड ट्रैक है रोहतक वाला, ये पूरे भारत का पहला एलिवेटेड ट्रैक होगा कि भाई नीचे से ट्रैफिक जाता रहेगा और ऊपर से क्या जाएगी भाई? ऊपर से जाएगी भाई ट्रेन। ठीक भाई, तो इसे बोलते हैं हम एलिवेटेड ट्रैक। तो इसी तरह का एलिवेटेड ट्रैक अब कुरुक्षेत्र में भी बनेगा और 25 दिसंबर 2020 को इसका भूमि पूजन हुआ है भाई। इसके लिए बजट रखा गया है 224.58 करोड़। आपसे पूछ सकते हैं इस तरीके से कि भाई अब कुरुक्षेत्र यानी कि अब अगला एलिवेटेड ट्रैक कहाँ बनने जा रहा है, यानी कि हम इसे कहेंगे भारत का दूसरा। ठीक भाई, वैसे मैं बताऊँ, जो ये अपने रोहतक में बना है, ये पूरी दुनिया का दूसरा एलिवेटेड ट्रैक है और भारत का पहला एलिवेटेड ट्रैक है, क्योंकि दुनिया में जापान में एलिवेटेड ट्रैक है। पहला जापान में बना है और दूसरा कहाँ आ जाएगा भाई? रोहतक में, और तीसरा भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनेगा। हरियाणा सरकार इसमें इतना सहयोग कर रही है, रेल मंत्रालय 100 करोड़ का सहयोग कर रहे हैं। तो भाई कुरुक्षेत्र नरवाना रेलवे लाइन पर बनेगा। 5 क्रॉसिंग इसमें समाप्त हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र कैथल रेलवे लाइन पर बनने वाली एलिवेटेड ट्रैक से लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी भाई। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी भाई आपको। अब कहाँ एलिवेटेड ट्रैक बनेगा भाई? अब बनेगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम अगला। देखो भाई, अभी एस्टेट के पेपर में भी क्वेश्चन आया है। मनोहर ज्योति योजना, जो कि सोलर ऊर्जा से संबंधित एक ये योजना है, जिसमें भाई सौर ऊर्जा के पैनल लगवाए जा रहे हैं। तो इसमें जो विमुक्त घुमंतु जाति के लोग हैं, उनको कितना % अनुदान दिया जा रहा है? 90%, यानी कि सिर्फ 10% खर्चा करना उन्हें और 90% जो है वो सरकार खर्च करेगी मनोहर ज्योति योजना में। ये रिसेंटली हुआ है भाई। नेक्स्ट पॉइंट भाई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट के बड़े फैसले लिए गए भाई, कैबिनेट के बड़े फैसले लिए गए हैं। और देखो यहाँ पर सबसे बड़ा फैसला ये है कि गुड़गांव का मानेसर राज्य का राज्य का 11वां नगर निगम बनाया गया। हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम थे भाई? 10 नगर निगम हैं और मानेसर जो है वो 11वां नगर निगम बनाया गया है। और किसी ज़िले में पहली बार 2 निगम होंगे, यानी कि एक ही ज़िला है गुरुग्राम जिला और उसमें 2 भाई क्या है? निगम है। मानेसर नगर निगम में 29 गांव शामिल किए जाएंगे। इसका एरिया 124.32 यानी कि 3-2 किलोमीटर होगा। नए नगर निगम मानेसर में 29 गांव शामिल करके 3 लाख तक की न्यूनतम आबादी के आवश्यक मानदंडों को पूरा किया गया, क्योंकि आपको पता है 3 लाख कम से कम होने चाहिए, जब भी वो नगर निगम घोषित की जा सकती है।
तो भाई सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये दिसंबर का कि गुरुग्राम को 23 दिसंबर को हरियाणा का एक और गुरुग्राम में हरियाणा का एक और जो है नगर निगम 11वां नगर निगम मानेसर बनाया गया है। टोटल कितने नगर निगम हैं? 10 नगर निगम है। 10 नगर निगम याद करने की एक ट्रिक सुन लो भाई, आसान सी ट्रिक है, मैं लिख देती हूँ। देखो हरियाणा में 6 मंडल है, आप सभी को पता है भाई। हरियाणा में कितने मंडल है भाई? 6 मंडल है। तो 6 मंडल की ट्रिक क्या हो सकती है भाई अपने यहाँ पे? 6 मंडल की ट्रिक हम बनाते हैं करण फरीद का घर। ठीक भाई, 6 मंडल है तो आप इसकी ट्रिक बनाओ करण फरीद का घर। 6 मंडल हो गए ना ये। इन 6 के 6 मंडलों में क्या है भाई? नगर निगम है। देखो करण से करनाल, फरीद से फरीदाबाद, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक। यानी कि इन 6 मंडलों में भाई हो गई क्या कहते हैं नगर निगम। बाकी बचे 4 नगर निगम याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। सोनिया ने यमुना का पानी, सोनिया ने यमुना का पानी 5 बार पिया भाई, बड़ी प्यासी थी वो, पानी 5 बार पिया। ठीक भाई, 5 बार पिया, इतनी सी बात याद करनी है, 5 बार पिया। तो देखो भाई सोनिया सोनीपत, यमुना यमुनानगर, पानी पानीपत, 5 पंचकुला, टोटल 10 नगर निगम और 11वां कौन सा बनना भाई? मानेसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। सोनिया ने यमुना का पानी कितनी बार पिया भाई? 5 बार पिया। सबसे बड़ी इस टाइम की मैं कहूँगी भाई ये है। इसके बाद देखें भाई अब आगे, फिर दूसरा क्या भाई? हरियाणा में लगाया गया पंचायत टैक्स। पंचायत टैक्स लगाया है 2%। ये जो पंचायत टैक्स लगाया गया है ये कृषि से जुड़े जो कार्य हैं ना उन पे नहीं होगा भाई। ठीक भाई, जो कृषि से जुड़े कार्य हैं यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है उन पे लागू नहीं होगा। पंचायत टैक्स क्या होगा एक बार इसको पढ़ लो। यह पंचायत कर बिजली निगम ही लेंगे, जो पैसा जमा होगा उसे वापस संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराया जाएगा। जैसे कि 400 रुपये बिल आता है, 2% पंचायत कर लगने के बाद बिल हो जाएगा 408, यानी कि सिर्फ 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और ये कौन लेगा भाई? ये ग्राम पंचायत के पास जमा करवा देंगे ताकि ग्राम पंचायत फिर से आपका विकास करे। तो सिर्फ और सिर्फ 2% जो बिजली है वो महंगी की गई, यानी कि पंचायत टैक्स लगाया गया भाई। ठीक भाई, ये बड़े फैसले लिए थे 23 दिसंबर को हरियाणा की गवर्नमेंट ने। दूसरी बात हो गई भाई। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो हरियाणा में नई औद्योगिक राजनीति जो औद्योगिक रोजगार नीति 2020 को मंजूरी मिल गई। यानी कि अब हरियाणा में कौन सी नीति लागू रखी है? 2020 की रोजगार नीति, और ये कब तक रहेगी भाई? 2025 तक। इसके जरिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाकर 5 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य लिया गया है। ठीक भाई, तो तीसरा पॉइंट ये होगा। चौथा भाई, जो स्टाफ नर्स है या डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 25% पद अब HPSC से बाहर रखे जाएंगे। HPSC जिसके चेयरमैन आलोक वर्मा, मैंने आपको कल याद करवाया था भाई। तो 25% सीनियर डॉक्टरों की भर्ती स्वास्थ्य विभाग की कमेटी ही करेगी, यानी कि वही कमेटी जो है वही कर लेगी, HPSC के लिए नहीं है ये। ठीक भाई, फिर एक पॉइंट और, ग्रुप C की भर्ती के लिए कैबिनेट ने वही कॉमन टेस्ट CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को मंजूरी दे दी, जिसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी भाई? 3 साल के लिए रहेगी। यानी कि रोजगार नीति लागू कर दी है, 2025 तक रहेगी। 25% जो है वो डॉक्टरों को कह दिया कि भाई जो है स्वास्थ्य विभाग की कमेटी उनका गठन करेगी, उनको चयनित करेगी, और ग्रुप C के लिए कॉमन टेस्ट की वैलिडिटी करती है भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट चलते भाई, 6 बड़े फैसले लिए गए हैं, 4 ये बड़े फैसले थे। अब 5वें की बात कर लेते हैं हम। और 5वां भाई ये रैपिड मेट्रो वाला भाई, कि रीजनल रैपिड मेट्रो जो है अपने हरियाणा के दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर जो है उसको मंजूरी दी गई है। रैपिड मेट्रो आ जाएगी भाई अब पानीपत में, सोनीपत के रास्ते होते हुए पानीपत तक रैपिड मेट्रो चलेगी। GT रोड के साथ जो खाली ज़मीन है उधर चलेगी भाई ये। इतना 103 किलोमीटर जो है ये इसकी लंबाई रहेगी इस कॉरिडोर की, और 17 इसके अंदर स्टेशन बनेंगे। यानी कि 5वां जो फैसला लिया गया वो रैपिड मेट्रो का लिया गया है। फिर इसके बाद देखें भाई आगे क्या बता रखा है कि 11 स्टेशन होंगे हरियाणा में और 6 दिल्ली में होंगे। 2 चरणों में इसका निर्माण होगा, एक दिल्ली के सराय काले खां से मूरथल तक और एक दूसरा मूरथल से पानीपत तक। ठीक भाई, और अगर दिल्ली सरकार राज़ी रहती है तो करनाल तक आ जाएगी रैपिड मेट्रो।
ठीक भाई। और हरियाणा में रैपिड ट्रेन का डिपो भी बनेगा, जिसके लिए यानी कि इस टोटल के लिए हमने 4,699 करोड़ का बजट रखा गया है। और अभी जो वर्तमान में रैपिड मेट्रो रहेगी वो कितनी लंबाई रहेगी भाई, 103 किलोमीटर की। ये बात हम पहले कर चुके, यानी कि रैपिड मेट्रो आ जाएगी भाई अब यहाँ पे। ठीक जी। इसके बाद भाई ये जो छठा पॉइंट है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है उसमें संशोधन किया गया है और कॉलोनियाँ बड़ी बसाई जा सकेगी। पहले थी 10 एकड़ में कॉलोनी बसाने की क्षमता, अब 30 एकड़ में कर दी गई। ठीक भाई, ये बात हो गई हमारी यहाँ से क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला भाई ये बहुत ही बढ़िया कहूँगी भाई, हरियाणा में है ना 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। 25 दिसंबर को क्या मनाया गया भाई, सुशासन दिवस। और इस पर क्या किया हरियाणा सरकार ने, जो अपने हरियाणा में अर्जुन अवार्डी हैं लगभग 80 हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी लगभग 15 हैं, ध्यानाचंद अवार्ड लगभग भाई 9 हैं, और साहसिक पुरस्कार अवार्ड विजेता भाई लगभग कितने हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं भाई 3 हैं। तो इनको पहले मिलता था 5,000 रुपये एक प्रति माह सम्मान राशि, जो अब कितनी कर दी भाई 20,000 कर दी गई है। और जो भीम अवार्ड, ये आप सभी को पता है हरियाणा का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो खेल पुरस्कार जो भीम अवार्ड, जिसमें 5 लाख रुपये दिए जाते हैं, अब उसमें भी क्या किया गया, अब हर भीम अवार्डी जो कि 130 लोग हैं उनको 5,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह। पहले कुछ भी नहीं दिया जाता था भाई। ठीक जी। तो ये बहुत ही अच्छा किया गया सुशासन दिवस पर। इसके बाद भाई अगला चलते हैं हम 25 दिसंबर को ही, आपको पता है भाई हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होता है भाई। ये चला 17 से 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर अंतिम दिन था, तो इस दिन 55,000 बच्चों ने गीता पाठ का रिकॉर्ड बनाया। तो आपसे पूछ सकते हैं कितने हज़ार बच्चों ने, 55,000 ने। और आपसे पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कितने दिन चला भाई, 17 से 25 दिसंबर तक चला भाई। देखो भाई, ये जो अपनी हरियाणा सरकार है वो 2020 को वर्ष करार कर रही है सुशासन संकल्प वर्ष। बोले भाई इस वर्ष हमने संकल्प लिए और 2021 में हम इसके परिणाम देखेंगे। तो जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया है पेपर में, बालिका वर्ष किसे घोषित किया गया है 2006 को। तो सुशासन संकल्प वर्ष है 2020 और सुशासन परिणाम वर्ष है 2021। ठीक भाई। नेक्स्ट भाई चलते हम अगले पॉइंट पे। देखो भाई 25 दिसंबर को ही कई सारी घोषणाएं करी, तो उसमें एक प्रमुख घोषणा है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, यानी कि फसलों का बीमा किया जाएगा भाई। और कितनी फसलें इसमें शामिल की गई है भाई, 20 फसलें इसमें शामिल की है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। फिर भाई एक और खबर बहुत ही अच्छी पॉइंट हमारे सबके लिए बनता है कि भाई अब आवेदन के लिए PPP परिवार पहचान पत्र जो है उसे क्या कहते हैं कंपलसरी कर दिया गया है। कहा गया भाई कोई भी आपको आवेदन करना है किसी भी नौकरी के लिए तो PPP जो है वो ज़रूरी होना चाहिए। अगर होगा तो एक ही टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार फीस जमा नहीं करवानी पड़ेगी। तीसरी बात ये भाई, हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति योजना जो है उसकी घोषणा करी है 25 दिसंबर को मनोहर लाल खट्टर जी ने। उन्होंने कहा कि जो राज्य के उच्च शैक्षिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी कि सस्ती ब्याज दर पर उच्चतर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। देखो जब हम एक चीज़ के बारे में, जैसे कि ये हमने हरियाणा जमा धन प्रत्याभूति, इसके बारे में 2 बातें और पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ काफ़ी समय तक याद रहती है। जब मानेसर में अपनी बात पढ़ दी तो मानेसर में 29 जो हैं वो गांव शामिल किए गए। जब हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारा वो पॉइंट बहुत ही पक्का हो जाता है भाई। ठीक भाई, दिसंबर की जो करंट अफेयर है उसमें मानेसर वाला पॉइंट बहुत ही मेन है। कुरुक्षेत्र में भाई अब रेलवे ट्रैक आएगा, वो एलिवेटेड ट्रेन बनेगी, वो बहुत मेन है भाई। इसके बाद भाई ये इसके बाद एक बात और रहेगी भाई, उसके बाद ख़त्म दिसंबर की करंट अफेयर। देखो भाई 31 मार्च को लॉन्च होगा, ये जो 2021 है उसको लॉन्च होगा क्या, डायल 112 नंबर। आपको मैं बताऊं जो 112 नंबर है उससे अब क्या होगा कि एक कॉल पर ही, ये पुलिस का एक नंबर दिया है 112, एक कॉल पर ही फायर ब्रिगेड होगी, एम्बुलेंस होगी और इमरजेंसी सर्विस होगी, वो सारी एक कॉल पर आएगी 112 पे।
इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है भाई। सरकार काफ़ी बजट खर्च कर रही है इस पर, यानी कि 152 करोड़ रुपए जो है वो खर्च कर रही है भाई। और इसका कंट्रोल रूम कहाँ होगा? पंचकुला में होगा। मोस्ट ऑफ आप सभी को पता ना, हेड ऑफिस वगैरह जो होते हैं वो पंचकुला में ही होते हैं। तो 31 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाएगा 112 नंबर। आपसे पूछ सकते हैं भाई क्या है 112 नंबर, किस चीज़ के बारे में है? तो भाई ये पुलिस थानों, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सारी सुविधाएं एक नंबर पर ही मिलेगी। ठीक भाई। और इस तरह से लोकेशन भी पता कर लेंगे नंबर से कि भाई कहाँ से कॉल आया है, इस तरीके से। मतलब बहुत अच्छा मैं कहूँगी इसको, जो हमारी सरकार कर रही है। फिर इसके बाद भाई लास्ट है ये, देखो दिसंबर ख़त्म होने वाला था और ख़त्म होते होते बहुत ही अच्छा एक हमें इनाम मिला। हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 मिला है भाई। ठीक जी, प्लेटिनम अवार्ड मिला है हरियाणा को। कौन सा अवार्ड मिला भाई? प्लेटिनम हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है 2020 में। और ये किस दिन मिला भाई? ये 30 दिसंबर को मिला है। और राष्ट्रपति ने भाई ये दिया है, राष्ट्रपति के हाथों जो है सम्मानित हुआ है हरियाणा। अब जो ये डिजिटल इंडिया अवार्ड है उसके बारे में बता रहे हैं कि ये हमारी किस स्कीम को मिला। तो हरियाणा राज्य की जो अंत्योदय सरल परियोजना है उसको ये डिजिटल अवार्ड मिला है। ठीक भाई, अंत्योदय सरल परियोजना को ये डिजिटल अवार्ड मिला है। और फिर कह रहे हैं कि ये पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को दिया गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत ये प्रदान किया गया है। तो हरियाणा किस में आ जाएगा भाई? राज्य में आ जाएगा, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश वो नहीं है। तो डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता राज्य के अंतर्गत, इस श्रेणी के अंतर्गत हरियाणा को ये अवार्ड मिला है। इससे पहले भी हरियाणा की जो ये अंत्योदय सरल परियोजना है इसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है 2019-20 का, और स्वर्ण मिला है वो। ये प्लेटिनम मिला है, ये स्वर्ण मिला है। यानी कि जो अंत्योदय सरल योजना है जिसमें सब कुछ भाई डिजिटल किया जा रहा है, उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इसी अंत्योदय सरल योजना को अब क्या दिया गया है भाई? डिजिटल इंडिया अवार्ड भी दिया गया है। ठीक भाई, अब इसको डिजिटल इंडिया अवार्ड भी दिया गया है। मेरे हिसाब से आपको बात आ गई होगी समझ में कि हरियाणा को डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है भाई? 30 दिसंबर 2020 को। तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगी ये। और जो मैंने आपको समझाए हैं कि भाई क्या कहते हैं, हरियाणा के उपाध्यक्ष और क्या कहते हैं भाई अध्यक्ष, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहूँगी मैं। उनको अच्छे से आप पढ़ लें। और इन सारे पेजेस को एक बार 112 नंबर ये था, देखो बागवानी योजना थी। फिर भाई 55,000 बच्चों ने रिकॉर्ड बनाया। फिर उसके बाद भाई अब अर्जुन अवार्ड होगी, द्रोणाचार्य हो गया, ध्यानचंद साहसिक के लिए 20,000 रुपये कर दिए हैं। भीम अवार्डी को भी 5,000 देना शुरू कर दिया है। फिर भाई यहाँ ये अफोर्डेबल में भाई अब 10 से 30 एकड़ बढ़ा सकते हैं। फिर भाई ये था रैपिड मेट्रो आ जाएगी दिल्ली से पानीपत तक, और अगर दिल्ली सरकार मानी तो करनाल तक जाएंगी। फिर कॉमन टेस्ट कर दिया है ग्रुप सी के लिए। फिर भाई 25% जो है सीनियर डॉक्टर की भर्ती स्वास्थ्य विभाग करेगा। भाई नई उद्योग नीति को लागू कर दिया गया है, 2025 तक चलेगी भाई ये। 6 कैबिनेट हरियाणा जो 11वां नगर निगम बनेगा भाई मानेसर जो है वो भाई इस दिन मंजूरी इसको मिल गई है 23 दिसंबर को। पंचायत टैक्स लगाया गया भाई पंचायत में, जिसमें कृषि उद्योग शामिल नहीं होंगे। मनोहर ज्योति के तहत विमुक्त घुमंतु जाति को 90% का अनुदान दिया जा रहा है भाई। कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड ट्रैक बनेगा, 224.58 करोड़ का बजट रखा गया भाई। और सबसे पहले नंबर अंशु मलिक 19 साल की सिल्वर मेडल लेके आई जींद निडानी की। ठीक भाई, तो ये बहुत ही जल्दी मैंने कोशिश की है कि ताकि आपका समय बिल्कुल भी ख़राब ना हो और आप इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते जाएं। बेस्ट ऑफ लक कहूँगी मैं भाई ग्राम सचिव वाले स्टूडेंट्स को। ठीक बेटा, अच्छे से पेपर को रीड करें पहले, फिर उसके बाद जो हैं उन पढ़ने के बाद उस अपने पेपर पे टिक लगाएं और फिर बाद में उन OMR शीट को भरें। OMR शीट को भरने के लिए कम से कम हाफ एन आवर ज़रूर रखें। जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में ना भरें उसे, क्योंकि वही मेन आगे जाएगा, वही देना है आपने। ठीक भाई, तो उस OMR शीट की वैल्यू रखें। थैंक यू वेरी मच भाई, एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक।
जय हिंद। कब आएंगे?